नमस्ते दोस्तों, मैं शंतनु आपका हेल्थ कोच फिर एक बार स्वागत करता हूँ इटर्नल न्यूट्रिशन सेंटर के इस चैनल में। वैसे इस चैनल में आपने बहुत बार इन्फॉर्मेशन ली है, जैसे कि आपको पता ही है एक चैनल हमारा फिटनेस के लिए डेडिकेटेड है। फिटनेस, वेट मैनेजमेंट या फिर वेट कैसे कम करना है, वेट कैसे बढ़ाना है या फिर ओवरऑल फिटनेस कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम ले चुके हैं। तो आज जो टॉपिक पे हम बात करने वाले, थोड़ा सा अलग सा टॉपिक हमने सिलेक्ट किया एंड इट इज़ एंटी एजिंग। एंटी एजिंग मतलब क्या रहता है, या फिर जैसे वैसे देखा जाए तो हमारी उम्र तो बढ़ती रहने वाली है। उम्र किसी के हाथ में नहीं है। वैसे हम हर बार हर ईयर हर साल हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो एक साल से हमारी उम्र बढ़ जाती है, वो तो कभी कम होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपका फिटनेस अच्छा रख सकते हैं या फिर आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रख सकते हैं, स्पिरिचुअली हेल्थ आपका अच्छा रख सकते हैं या फिर मेंटली आप अच्छे बिहेव करते हो, तो हम एक बात कह सकते हैं कि हमारी एंटी एजिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो उसी के बारे में आज चर्चा करने वाले कि एंटी एजिंग प्रोसेस कैसे होता है या फिर क्या रहता है, इसमें कौन से फैक्टर है, इन सभी के बारे में आज बात करने वाले। लेकिन फिर एक बार बोलना चाहूँगा टॉपिक शुरू करने से पहले, अगर ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये बेल आइकॉन का बटन दबाओगे तो अगला वाला वीडियो भी आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक बात बोलना चाहूँगा। वैसे हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी रहता है, ये गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ENCUMS करके। तो वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन या फिर ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ भी पा सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। एंटी एजिंग के बारे में आज चर्चा करने वाले। तो एंटी एजिंग प्रोसेस, जैसे कि हमने जानकारी ली है कि हर साल हमारी उम्र बढ़ने वाली है और उसके हिसाब से हमारा बॉडी का परफॉर्मेंस जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, या फिर 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद ऐसे महसूस होना शुरू हो जाता है कि कुछ तो कमियां हमारे बॉडी में होना शुरू हो चुकी है, और जिसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे कि बहुत बार मैंने देखा है कि लोग क्या कहते हैं कि अभी मेरी तो 40 ही खत्म होने को है, तो थोड़ा सा तकलीफ तो होनी शुरू होने वाली है, या फिर मुझे ब्लड प्रेशर तो होने ही वाला है, या फिर डायबिटीज अभी हो जाएगा, ऐसी बातें एक्सेप्ट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसी भी कुछ बात नहीं है। आपकी उम्र जैसे ही बढ़ती जाती है तो ये सब प्रॉब्लम झेलने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे कुछ कारण नहीं है। तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। वैसे तो एज जैसे बढ़ जाती है तो कुछ अगर हमारी आदतें जो रहती है वो अगर हम प्रॉपर तरीके से रख देंगे, या फिर कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे कि जिनसे एजिंग प्रोसेस बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो पॉइंट हम पहले एक बार देख लेंगे और उसके बाद उसी हर एक पॉइंट के बारे में हम आराम से बातें भी करेंगे, या फिर रिकवरी कैसे करना है वो भी हम जानकारी लेंगे। तो पूरा जो वीडियो है वो अंत तक जरूर देखना, तो आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो पहली बात रहती है एजिंग प्रोसेस बढ़ाने वाली, इट इज़ योर डाइट। आपका क्या खाना खाते हो, आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, उस पर निर्भर रहता है। दूसरी बात रहती है आपका हाइड्रेशन कैसा है, आप पानी बराबर तरीके से पी रहे हैं या फिर आपके बॉडी को प्रॉपर तरीके से पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तीसरी बात है एक्सरसाइज। आपका एक्सरसाइज, कुछ तो कसरत आप करते हो या फिर दिन भर में थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकाल लेते हो, इसके भी ऊपर बहुत सारी बातें निर्भर रहेंगी। उसके बाद और एक पॉइंट आ जाता है, वो आपकी स्लीप कैसे है, आप सो कैसे लेते हो, या फिर आपका सोने का टाइमिंग है जो है वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, उस पर भी बहुत बार ये निर्भर रहेगा। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता है, दिमाग में कुछ ना कुछ चला रहता है, या फिर आप टेंशन बहुत सारा कैरी कर रहे हो, तो उससे भी ये एजिंग प्रोसेस बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके अलावा आपका हार्मोनल इम्बैलेंस अगर रहेगा तो भी ये एजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। और उसके अलावा आपका इन्वायरमेंट या फिर पर्यावरण जिसे बात कर सकते हैं, या फिर सीधी लैंग्वेज में बोला जाए तो आपके आजू बाजू जहाँ पे आप काम करते हो वो इन्वायरमेंट अगर अच्छा रहेगा, वहाँ का वातावरण अच्छा रहेगा, तो भी ये प्रोसेस धीरे कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉपर नहीं है तो एजिंग प्रोसेस बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके अलावा कुछ लोगों को कुछ गलत सी आदतें रहती है, जैसे कि स्मोकिंग रहेगा, बहुत सारे लोग दिन में बहुत बार स्मोक करते रहते हैं, या फिर अल्कोहलिज्म, शराब पीना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा पीने से भी उसको आपका ये एजिंग प्रोसेस बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके अलावा अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोन्स आपके बॉडी में जो भी है, हार्मोन्स और एंजाइम इनकी अगर मात्रा प्रॉपर तरीके से आपके बॉडी में नहीं है, तो भी आपका एजिंग प्रोसेस बढ़ना शुरू हो जाता है। और लास्टली इट इज जेनेटिक्स। आपके जीन्स में ही अगर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर जैसे इस ये तो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि पैदावार के वजह से ये जीन्स हमारे बॉडी में चले आते हैं, तो उसकी वजह से भी एजिंग प्रोसेस बढ़ जाती है।
तो ये सभी पॉइंट्स हमने देख लिए, तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। पहली बात है आपका डाइट। आपको डाइट अगर प्रॉपर तरीके से ले रहे हो तो ये एजिंग प्रोसेस आप स्लो कर सकते हो। वैसे तो उम्र बढ़ने वाली है, लेकिन उसका इफेक्ट जो रहता है वो हमारे बॉडी पे अच्छी तरीके से आप मेंटेन कर पा सकते हो। और जैसे देखा जाए तो एजिंग प्रोसेस मतलब खाली फिजिकल फिटनेस ऐसी बात नहीं है। जैसे कि हमने फिटनेस की व्याख्या देखी थी, तो उसमें आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा होने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, आपको मेंटली अच्छा काम करने की जरूरत पड़ेगी। तीसरी बात है स्पिरिचुअली आपका आध्यात्मिक लेवल अच्छा होने की जरूरत पड़ेगी, या फिर सोशली भी आप अच्छी तरीके से बिहेव होने की जरूरत पड़ेगी। ये सभी चीजें अगर आपकी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है तो उसे हम फिटनेस कह सकते हैं, प्रॉपर फिटनेस। लेकिन यहाँ पे अगर एंटी एजिंग के बारे में देखा जाए तो फिजिकल फिटनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और फिजिकल फिटनेस आपको अच्छा मेंटेन करने के लिए ये डाइट बहुत काम में आने वाला है। तो डाइट में आपको क्या करना है, पहली बात को आइडियल ब्रेकफास्ट, जो कि हम, अगर आपको ये पता नहीं है आइडियल ब्रेकफास्ट, तो हमारा आइडियल ब्रेकफास्ट का एक वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने पूरी जानकारी दी है कि आइडियल ब्रेकफास्ट कैसे लेते हैं। तो आइडियल ब्रेकफास्ट आपको लेना है, लंच और डिनर ये प्रॉपर तरीके से आपको डिजाइन करने हैं। और ये डिजाइन आपको नहीं कर सकते तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, हमारी कम्युनिटी में आपको प्रॉपर कोच दिया जाएगा, वो आपका प्रॉपर डाइट डिजाइन करके देगा। तो उसमें हम बात करेंगे ये क्या क्या लेने की, डाइट में क्या क्या लेने की जरूरत पड़ेगी। तो पहली बात है आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करना है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाता है, पहली बात कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कितना होने की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन आपको कितना लेना है, फैट परसेंटेज आपको कितना लेना है, उसके अलावा फाइबर आपको प्रॉपर तरीके से लेना है। तो ये चार चीजें अगर आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज 40% आपको कार्बोहाइड्रेट आपके दिन भर के खाने में इंक्लूड करना है। 30% इट इज प्रोटीन इंटेक, आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन लेने की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपको हेल्दी फैट्स जिसे बोला जाता है, ओमेगा 3 ओमेगा 6, ये फैट परसेंटेज आपको अच्छी तरीके से लेना है बॉडी में, 30% तक आप ले सकते हैं। फाइबर आपको बहुत मात्रा में लेने की जरूरत पड़ेगी, और पानी। ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम अब बातें करेंगे। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर देखा जाए, ये जो पहली वाली बातें देखी वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में देखी, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आपको जरूरत है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपको विटामिन की जरूरत पड़ेगी, मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। और बहुत मात्रा में अगर आप एंटी एजिंग प्रोसेस में आना चाहते हो, आपकी उम्र आपके चेहरे पे नहीं दिखनी चाहिए, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे लेने की जरूरत पड़ेगी। और ये सभी चीजें आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मिल जाएगी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको प्रॉपर तरीके से लेने चाहिए। तो ये डाइट के बारे में हो गया। अगर ये डाइट कैसे डिजाइन करना है, जैसे कि मैंने बोला था आपको प्रॉपर तरीके से पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं, तो आपका पर्सनलाइज डाइट प्रोग्राम भी दिया जाएगा। तो दूसरी बात रहती है हाइड्रेशन, आपको पानी कितना पीना है। अगर एज के हिसाब से या फिर आपके वेट के हिसाब से देखा जाए तो 20 किलो वजन के लिए 1 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपका वजन 60 किलो है तो कम से कम 3 लीटर आपको पानी पीना है। तो पानी पीने के बारे में भी बहुत बार हमने बातें की है पानी के बारे में। तो दिन भर में आपको 24 आवर्स में से रात का जो सोने का टाइम रहता है वह उस वक्त तो हम पानी नहीं पीते। लेकिन दिन दिन भर में जब भी आप जगते हो तो शाम को सोने तक आपको कम से कम, अगर आपका वजन 60 किलो है तो 3 लीटर पानी पीने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका वजन उससे ज्यादा है तो उसी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी भी बात नहीं कि किसी का वजन अगर 100 किलो है तो 5 लीटर या 5.5 लीटर, इतना भी पानी नहीं पीना है। ज्यादा से ज्यादा आप 4 या 4.25 लीटर पानी पी सकते हैं दिन भर में। तो आपको प्रॉपर हाइड्रेशन करने की, आपके आपके बॉडी को हाइड्रेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप हाइड्रेशन प्रॉपर उस पर ध्यान रखते हो तो एंटी एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके अलावा एक्सरसाइज के बारे में हम बातें करेंगे। एक्सरसाइज आपको कोई भी, यू हैव टू सिलेक्ट यूर एक्सरसाइज। ऐसे नहीं कि एक ही टाइप का आपको एक्सरसाइज चूज करना है या फिर जिम जाने के बाद ही आपका एक्सरसाइज हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। यू कैन चूज यूर एक्सरसाइज। आप योगा कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, एरोबिक्स कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग के कुछ टाइप सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है। आपके एज को, आपके फिजिकल फिटनेस को जो अच्छा महसूस होता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दिन भर में आपको कम से कम 40 या 45 मिनट तक आप एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करने की जरूरत पड़ेगी। अभी डेली का मतलब क्या होता है, अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी एक्सरसाइज कर लेते हो लेकिन कंसिस्टेंटली करते हो तो उसका फायदा आपको मिलना शुरू हो जाता है। उससे आपका स्वेटनिंग इफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है, स्किन आपकी अच्छी हो जाएगी। उससे अगर आपको पसीना आना शुरू हो जाता है तो स्किन पे उसका अच्छा असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज भी जरूरी चीज है।
उसके अलावा हम बात करेंगे अगला वाला पॉइंट जो है वो स्लीप, आप नींद कितनी लेते हैं। तो दिन भर में आपको 7 या 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी रहती है, और ये उम्र के हिसाब से थोड़ी नींद कम हो जाती है। जैसे कि हम बच्चे रहते हैं तो 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे भी सोते हैं, लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो थोड़ा-सा नींद का टाइम कम हो जाता है। लेकिन कम से कम 7 आवर्स, 7 तास 7 घंटे तो आपको नींद प्रॉपर तरीके से लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए भी बहुत बार लोगों को आदत रहती है। अब ये जो मोबाइल हमारे हाथ में आ गया है, ये पहला कारण है नींद कम होने का। रात दिन बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक ये मोबाइल हाथ में लेके रखते हैं, तो उससे नींद कम हो जाती है। या फिर बहुत सारे गैजेट्स हमारे आजू-बाजू में रहते हैं, तो इस इनके आपको ओवरकम करने की ज़रूरत पड़ेगी, और प्रॉपर स्लीप टाइम जो है वो आप, या फिर स्लीप का सोने का जो वक़्त, तो सोने का टाइम जो है उस पे भी बहुत सारी बातें निर्भर रहेंगी। तो आपको क्या करना है, आपका प्रॉपर जो स्लीप टाइम है वो मैनेज करना है, 7 घंटे तक आपको सोने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा हमने पॉइंट लिखा था स्ट्रेस लेवल्स, या फिर अगर आपको टेंशन ज़्यादा है, बहुत बार मैं बोल चुका हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ों का हम टेंशन लेते रहते हैं। बहुत बार मैंने एग्ज़ाम्पल भी दिया है, जैसे कि हम कचरे की गाड़ी अगर प्रॉपर तरीके से या वक़्त पे नहीं आती है, तो बहुत सारी महिलाओं को टेंशन आ जाती है, या फिर स्कूल से बच्चे वापस नहीं आते, तो टेंशन शुरू हो जाती है। तो छोटी-छोटी चीज़ों का हम टेंशन ज़्यादा कैरी करते हैं, तो टेंशन कम करने से आपका एंटी एजिंग इफ़ेक्ट शुरू हो जाएगा, या फिर आपको एंटी एजिंग में आ सकते हो आप, तो टेंशन आपको कम लेना है। उसके अलावा आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ का एनवायरनमेंट जिसे बोलते हैं, या फिर पर्यावरण, या फिर वहाँ का वातावरण अगर अच्छा रखोगे, तो ये एंटी एजिंग प्रोसेस काम करना बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जैसे कि कुछ आदतों के बारे में हमने बात की थी, अगर आपको अल्कोहलिज्म ज़्यादा हो रहा है, या फिर अल्कोहल कंजम्पशन आपका ज़्यादा है, तो एजिंग प्रोसेस में आप जाने वाले, तो वो आपको कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको स्मोकिंग या ऐसी कुछ आदतें हैं तो उनको बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप यंग दिखना चाहते हो या फिर एंटी एजिंग प्रोसेस बढ़ाना चाहते हो, तो इन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना है। और इन सभी चीज़ों का अगर एक अच्छा इफ़ेक्ट देखा जाए, तो ये सभी चीज़ें आप बढ़ाओगे, या फिर आपका प्रॉपर तरीके से डाइट मैनेज करोगे, तो आपका हार्मोनल और एंजाइम बैलेंस प्रॉपर तरीके से वर्क करना शुरू हो जाता है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो भी बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने हार्मोनल इम्बैलेंस से अभी बैलेंस में आना शुरू कर दिया है, या फिर उसके लिए कुछ दवाओं की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, या फिर मेडिसिन फ्री लाइफ भी आप जी सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कुछ आदतों को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर इसे हेल्दी एक्टिव लाइफ़स्टाइल भी बोला जाता है। तो ये सभी पॉइंट हमने देख लिए। अगर इन पे आप काम करोगे, ये सभी पॉइंट प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव करोगे, तो आई एम 100% श्योर आप में ये एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा, और एंटी एजिंग में ज़रूर आ जाओगे। तो इसी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये सब पॉइंट अच्छे लगते हैं, अगर आप इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो हम इसी के दौरान काम करते हैं, यही काम करते हैं, एंड वी प्रोवाइड हेल्दी एजिंग, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। ये हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में आपको एक्सरसाइज दिया जाता है, एंड इट इज़ ऑनलाइन एक्सरसाइज। आपको डाइट कैसे डिज़ाइन करना है, वो गिव पर्सनलाइज एडवाइस। उसमें कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐड करेंगे, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना है, ये प्रॉपर तरीके का गाइडेंस आपको मिलेगा। वैसे देखा जाए तो हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट ही आपको खाने हैं ऐसे नहीं है, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट भी खाने हैं, और दिन भर में जो भी आपका लंच रहेगा या फिर डिनर रहेगा वो हम डिज़ाइन करके देते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। और उसके अलावा ये जो प्रोडक्ट्स है वो कैसे डिज़ाइन करने हैं आपके हिसाब से और आपके बजट के हिसाब से, ये सब प्रोग्राम आपको दिया जाता है। एंड वी प्रोवाइड ए हेल्दी कम्युनिटी टू यू, जिसके लिए कम्युनिटी की ज़रूरत रहती है। अगर आपको एजिंग प्रोसेस कम करना है तो अच्छी कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ती है, एंड वी प्रोवाइड दिस हेल्दी कम्युनिटी आल्सो। और ये सभी प्रोसेस हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन मिलना चाहते हो तो हमारा ऑफिस अवेलेबल है, यू कैन कॉल मी। आप मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी कोच को अगर आप कांटेक्ट करते हो तो वो भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। तो इसी के साथ मैं ज़रूर आपको मिलना चाहूँगा। अगर आपको इंटरेस्ट है एजिंग प्रोसेस कम करने में, तो ज़रूर कांटेक्ट कर लेना। इस वीडियो के लिंक मैंने बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे चुका हूँ मैं, तो वहाँ के उस ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो फिर एक बार दरख्वास्त करूँगा, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन का बटन दबाओगे तो